ये कहानी एक मासूम लड़की आरजू की दर्दनाक हकीकत को बयान करती है, जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। वह अपने पिता को अपना रक्षक और हमदर्द समझती थी, लेकिन जब सच उसके सामने आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी को लालच की आग में झोंक दिया, और एक समाज जिसने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। साधक हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में एक बच्ची थी। उसने वह बच्ची साधक की तरफ बढ़ाई। साधक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और सीने से लगा लिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये बिन मां की बच्ची कैसे पलेग, ऐ मेरे खुदाया, ये मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं। इतने में उसके रिश्तेदारों ने कंधे पर थपकी दी और फिर उसकी बीवी को घर ले जाया गया। उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। साधक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूं। यह बिन मां की बच्ची है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता ये कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर क्या गुल खिलाएगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया दूर ही रखो। साधक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद बच्ची अपनी नानी के पास पलने लगी और साधक अपने घर में तन्हा रहने लगा। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे सताने लगती। गम में वह नशे का आदी हो गया। जब वह नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि अगर यह बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहूस है। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन बदन वह नशे में चूर रहने लगा और काम में लापरवाह हो गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो उसकी नानी का इंतकाल हो गया। अब आरजू को अपने बाप के पास लौटना पड़ा, लेकिन उसने इन 13 सालों में अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू ने कहा, अब्बा आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हो? साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वह पहले ही कामचोर हो चुका था। आरजू रोज कहे, अब्बा तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन साधक नशे की धुंध में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वह किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह काम करता था। उसने वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही आरजू मदहोश हो गई। वह आड़ी तिरछी लेट गई और उसे खुद की होश भी नहीं रही। साधक कमरे के एक कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। बार बार उस इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब आरजू की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो साधक अपनी बेटी को ऐसी दवाखाने में मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता। फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज साधक ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने पूछा, अब्बा कौन सा दोस्त? साधक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था, तुझे बहुत खिलाया पिलाया करता था। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारे घर आया है, इसलिए कह रहा हूं खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। सर्दियों की सख्त रात थी।